मित्रों, आप सभी देशवासियों को प्रणाम। आज देश के अंदर बहुत से न्यूज़ चैनल्स है, बहुत से लोगों के साथ है और एक ही सेक्टर पे न्यूज़ चैनल नहीं है। कभी भी विकलांगों पे, दिव्यांगों पे कोई भी चैनल नहीं है। आज तक दिव्यांग नीति क्या होती है, दिव्यांग के संस्करण भारत देश के अंदर कैसे हुआ है और उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इन चीज़ों के ऊपर में आज तक के कोई भी चैनल में कवरेजेस नहीं होती है। तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम आपको इंट्रोड्यूस कराने चाहेंगे जो दिव्यांगों की दुनिया में एक ऐसा परिचित व्यक्ति है कि जो दिव्यांगों के हक के लिए लड़ाई किया। वो खुद अपने जन्म से दिव्यांग है, वो हैंडीकैप्ड है और वो अपनी चीज़ों को लड़के और सारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए और सारे दिव्यांग देशवासियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना के सारे विशिष्ट प्रधानमंत्रियां, राष्ट्रपतियां, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी बिल्कुल सुपरिचित होकर के हमारे दिव्यांगों के लिए जो उन्होंने काम किया कार्यरत, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। इस नए साल से हम इस दिव्यांग चैनलों को भी उन्होंने हिंदी में चलाने के लिए ऑलरेडी भी रख लिए हैं। मैं मिस्टर एम श्रीनिवास जी को सादर अभिनंदन के साथ नमस्कार करता हूं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं इनके ही बारे में बताने चाह रहा था। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये अपने जन्म से दिव्यांग है और लेकिन दिव्यांग होने के बावजूद भी ये व्यक्ति किसी अपने आप को दिव्यांग नहीं समझा। एक एक चीज़ें जैसे SC/ST ऑर्गेनाइजेशन, अदर बैकवर्ड कास्ट के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन्हीं की तरह हमारे पूरे दिव्यांग कम्युनिटियों को, दिव्यांगों को लिए अपने पूरे जीवन अर्पित किया उन्होंने। और उनका जो है ऑर्गेनाइजेशन NPDO के ये चेयरमैन है, एम श्रीनिवास। NPDO नेटवर्क ऑफ पर्सन्स डिजेबिलिटी एंड अदर्स के ऊपर में नेटवर्क बना हुआ है। और मैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन से पहले बता दूं कि देश के अंदर कम से कम 6 से 7 स्टेट्स के अंदर इन्होंने अपने सर्विस रेंड किया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर, उसके बाद में अपने नेशनल दिल्ली के अंदर भी इन्होंने काम किया है। और मैं इनके बारे में इनसे ही पूछना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? मेरा नाम एम श्रीनिवासुलु है। मैं नियरली 30 साल भी हो गया। 30 साल से हमें विकलांग के लिए, विकलांग हक के लिए, विकलांग के राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। बचपन से काम कर रहे हैं। और ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है क्या बोले तो मैं जावेद आबदी, तो वो है, इसका जीवन भी देश के विकलांग के लिए बहुत किया था। वो अब डिमाइस हुआ, वो नहीं है। उसके साथ भी मैं 25 साल उसके साथ फिरा था। उसके साथ दूसरे देशों में भी फिरा था और दिल्ली लेवल पे, नेशनल लेवल पे, बहुत नेशनल में पॉलिसीज चेंजेस में हमें साउथ इंडिया से और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से जोड़ के नेशनल डिजेबल नेटवर्क से मैं 30 साल पहले से बहुत काम किया था। श्रीनिवास जी, आपको ऐसा कैसे महसूस हुआ कि हमारे दिव्यांगों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है? मैं बचपन से भी गवर्नमेंट हॉस्टल में था। वो विकलांग का हॉस्टल में बहुत प्रॉब्लम होता था और घर में भी डिजेबल्ड है। हमारा फ्लोरोसिस का डिजेबल्ड है। फ्लोरोसिस बोले तो वो पीने का पानी में जहर रहता है। पीने का पानी में जहर से वो पैदल से, वो प्रेग्नेंट से भी वो पैदल से डिजेबल रहता है। ऐसे हमारे घर में भी हमारा 3-4 ऐसा इफेक्ट हो गया। इसे दुनिया सब मालूम है, वर्ल्ड लेवल हाईएस्ट फ्लोरोसिस। वो फ्लोरोसिस का कॉन्जिनेटल डिजेबल्ड था। वो पढ़ के बचपन से हॉस्टल में था। वो जो हॉस्टल में रहे, तो मैं 30 साल का बात बोल रहा हूँ, 30 साल का पहले का बात बोल रहा हूँ, तो पीछे का 30 साल पीछे का बात बोल रहा हूँ। वो टाइम पे हॉस्टल में बहुत प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम से खाना के लिए लड़ना है, पुस्तक के लिए लड़ना है, और एक 5 पैसा 10 पैसा के भी
बहुत प्रॉब्लम फेस किया था। ऐसा हॉस्टल में विकलांग के साथ मिलके, विकलांग साथ लड़के बहुत इश्यूज में रोड पे आके धरना और रास्ता रोको, स्ट्राइक ये करके करके, और एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में भी मैं सोचा था नहीं, हम जॉब कुछ भी काम किए तो हम अकेला जीते, जीने के लिए अकेला करना पड़ता नहीं, हम तो एक संस्था बनाएंगे विकलांग के लिए, बहुत करने के लिए मैं प्लान किया था। इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब मिले तो भी नहीं गया, और कोई भी जॉब दिए तो भी मैं रिजेक्ट कर दिया। हम दूसरों को देना है, हम सोसाइटी के बहुत करने का है बोल के, वो बचपन में हम इतना पॉवर्टी, वो होते हैं ना गरीबी से इतना फील हो गया, इतना प्रॉब्लम फेस किया, इतना समस्या, वो सब वो गंभीर समस्या से बाहर आने के लिए, अपना भाई बहन के साथ काम करने के लिए सोच के हमें एक विकलांग संस्था बनाए। तो श्रीनिवास जी, मैं बोलना चाहूँगा कि आपने जो ये फादर ऑफ दिव्यांग जो मिस्टर जावेद जो बताए, तो वो उनके साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई? वो मैं तो बहुत लक्की फेलो हूँ। जावेद अब्दी भाई के पहले से मैं काम कर रहा हूँ। मैं 89-90 से हमें रोड पे रास्ता धरना स्टूडेंट लीडर था जब, और 93-94 में, 92-93 वो ईयर में, जहाँ परफेक्ट याद नहीं है, हमें उससे जवाहर बाल भवन में मिला था। जवाहर बाल भवन में वो राजीव गांधी फाउंडेशन था, जो 91 में राजीव गांधी को हत्या हुआ, वो बाद में सोनिया जी वो राजीव गांधी फाउंडेशन किया था, वो 93 शायद उसको मिला था। भाई क्यों बोले तो हमें हैदराबाद से दिल्ली जाता था और डिजेबल के प्रॉब्लम्स, हमारा मंत्री एमपी मिलने के, वो शास्त्री भवन है दिल्ली में, शास्त्री भवन के अपोजिट जवाहर भवन है, जो जो बोला था जवाहर भवन में जावेद भी है, और विकलांग का एक विभाग है, विभाग के वो चीफ है बोल के, ऐसे जवाहर बाल भवन गए। मैं 92 हूँगा, 92-93 हूँगा। वो बाद में उन वेरी शॉर्ट डेज में जवाहर बाल भवन और राजीव गांधी फाउंडेशन से बाहर आके उन भी एक विकलांग कानून आने के लिए लड़ाई स्टार्ट हुआ था। 95 में 1995 में पहले एक्ट है ना वो देश में, वो पहले एक्ट है देश में, दो इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता भारत में पहले कानून 95 में है, वो जावेद आब्दी जी लड़ा है, वो जावेद आब्दी लड़ा है। वो लड़ाई में भी हमें हैदराबाद से इधर से जाके उसको मैं मदद करता था, वो जब हमें स्टूडेंट लीडर है। सो सादर जावेद अबीब जी कहीं भी होंगे, उनको पूरा देश नमन करता है, क्योंकि उन्होंने दिव्यांगों के लिए लड़के 1995 में दिव्यांग कानून को अमेंडमेंट करवाया, बहुत किया है। तो यानी अपने देश 1947 में आज़ाद होने के बाद भी दिव्यांगों की आज़ादी 1995 में बनी है, यानी 1995 में दिव्यांगों की लिए आज़ादी के लिए जो लड़ी है, उस दिव्यांगों की लड़ाई में भी ये श्रीनिवास जी का पूरा रोल रहा है। उन्होंने कानून बनाया और देश के अंदर में आज जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं, जो भी दिव्यांग हैं, उनको आज जो कानून के तरफ से जो मिल रही है, उनकी देन है जावेद जी को, और पर्सनली जो है श्रीनिवास जी को। इन्होंने भी नेशनल बॉडी बनाया, एनपीडीओ, नेशनल बॉडी के अंदर में कई राज्यों में इन्होंने सेवा दिया है कि दिव्यांगों को उस राज्य का कानून में अमेंडमेंट करवाने में, जैसे तेलंगाना और आंध्रा के अंदर में श्रीनिवास जी का, यहाँ जितने भी दिव्यांग है उनको जो फैसिलिटीज के लिए, उनके लिए जो चीज़ें कर रहा है, वो जावेद अपने एक चैनल के, जवाब चैनल के थ्रू भी सरकार को अवगत करते हैं। इनके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू में भी जो भी नई कानून बनती है तो दिव्यांगों की हक में जो लड़ रहे हैं, मैं आज इनसे पूछना चाहूँगा कि आपको जो हक में आप लड़ रहे हो, क्या क्या चीज़ों की दिक्कत होती है और क्या फेस होना पड़ता है? और इसके पहले मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप पूछा है उसके समाधान के पहले जवाब का भी बोलता हूँ। जवाब का नाम मैं जावेद आबिदी से नाम से लिया है, जावेद आबिदी। जावेद आबिदी में उसमें जावा, इसमें भी लेके जवाब बोल के लिया था। क्यों बोले तो जावेद आबिदी बोलता था, वो
बार बार हमारा बहुत बार मिलते धरना पे मीटिंग पे, आवाज दो हम एक है, जवाब दो हमें एक है बोल के विकलांग एकता के लिए बहुत स्लोगन देता था हार्ट से। इसलिए इसका लेगेसी, जावेद अब्दी जी का लेगेसी, जावेद अब्दी का इंस्पिरेशन, जावेद अब्दी का स्मरण पे हमें ये नाम लिया जवाब। ये जवाब नाम पे विकलांग को लिए गवर्नर से, अपना स्टेट का गवर्नर से इनाग्रेशन करके वो विकलांग के लिए सोशल एम्पावरमेंट करने के लिए मैं अंकित किया था। ये पहले हम ये जवाब के लिए बोला था। और ये राज्यों में, स्टेट्स में ये कानून को इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस में हम क्या क्या रिस्क लिया वो पूछ रहे ना। क्या बोले तो मेनली पार्लियामेंट में एक कानून आ जाता, पार्लियामेंट से ये कानून वेलफेयर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट राज्य सरकार करने का है। कि राज्य का सरकार में क्या होता, स्टेट्स में हमको पॉलिटिकल विल नहीं है, कोई भी एमएलए एमपी हमके साथ बात करते नहीं ज्यादा, क्या बोलते सिंपैथी है, इसको व्हील चेयर दो, लोन दो, थोड़ा खाना दो, पीना दो, ऐसा ऐसा सोचते। हम क्या बोल रहे हैं दौर से, विकलांग का भी आज हमारा जनाबा भी बहुत है। विकलांग संख्या तेलंगाना में 20 लाख है। पहले 7 कैटेगरी को 7 के टाइप्स में 10,50,000 था, अब 21 हो गया ना, नया 2016 के बाद में 21 टाइप्स 20 लाख है। 20 लाख बोले तो घर के 4 मेंबर्स रहे तो इससे कितने 80 में हिंदी में क्या बोलता, 80 लाख, 80 लाख विकलांग का इश्यूज हम बात कर रहे हैं। 80 लाख का इश्यूज बात करने के टाइम पे हम इतना स्ट्रांग बात कर रहे हैं। एक साइड, अदर साइड क्या है बोले तो गवर्नमेंट में पॉलिटिकल में रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा नहीं है, रिकॉग्नाइज भी ज़्यादा नहीं है, और अधिकारियों भी विकलांग के लिए सोचने में बहुत कम सोचता है। थोड़ा अपना एसोसिएशन भी थोड़ा स्मॉल मिस्टेक है, भी ब्लाइंड एसोसिएशन, डेफ एसोसिएशन, आर्थ एसोसिएशन, ऐसा अलग अलग हो गया। हम क्या किया था, ये लोगों को इकट्ठा करके एक नेटवर्क बनाया, ब्लाइंड का, अंधे का, अपना भाई का और डेफ भाई का प्रॉब्लम्स रहा था, प्रॉब्लम्स का बात नहीं, मगर कॉमन प्रॉब्लम भी एक रहा था। ये कानून का रूल्स आने के बाद में हम किसके लिए हम अलग अलग लड़ सकते हैं, मगर रूल आना बोल तो सबको काम है, ऐसा बोल के हर एक इश्यूज में ऐसा नेटवर्क करके हमें ये तेलंगाना स्टेट में हमें 2018 में रूल्स लाया, हमें 2018 में, 2016 में कानून आया दिसंबर में, 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स दिया था, 18 में हम जल्दी जल्दी गवर्नमेंट के पीछे, मिनिस्टर के पीछे, सेक्रेटरी के पीछे, और ऑफिस में डेस्क रहता ना जो सेक्शन क्लर्क, उसके साथ भी पढ़ के कमिटी दला के, कमिटी के रिपोर्ट पढ़ के, रिपोर्ट में हम उसको साथ ड्राफ्टिंग में सपोर्ट करके पहले रूल्स बनाए। अब क्या बोले तो तेलंगाना एक विकलांग कानून व्हाट इज एक्सेप्ट किया और राटिफिकेशन किया, जो तेलंगाना में हमारा एक्ट चल रहा है। ऐसा भी हम और एक क्या किया बोले तो, पहले आंध्र प्रदेश में 2 मिलके रहता ना, तेलंगाना एंड नहीं तो जो 2014 में आंध्र प्रदेश अलग हो गया। आंध्र प्रदेश में मैं क्या किया, 2019 में हाई कोर्ट में अपील डाला मैं। ओके, क्यों बोलते हैं कानून आया सेंट्रल में, तेलंगाना में रूल्स आया, आप भी एक स्टेट है क्यों नहीं कर रहे, वो लड़के उसके साथ पढ़ के लास्ट ईयर एक 8-9 मंथ्स के पीछे आंध्र प्रदेश में रूल्स आ गया। जो रूल्स आए तो क्या बोले था बोल तो कानून आ गया, कानून के बाद में रूल्स आए तो गवर्नमेंट हर एक डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्स हो जाता, तू मैं जाके भी लड़ सकते, रूल्स आ गया, एक्सेप्ट राटिफिकेशन हो गया, ये क्या नहीं हो रहा है, ये 5% तो स्कीम नहीं दे, क्यों नहीं दे, रिजर्वेशन दे रहे, 25% एडिशनल बेनिफिट नहीं क्यों नहीं दे रहे, अपना रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे, अपना रोस्टर का क्यों नहीं दे रहे, ऐसा हमें पूछ सकते। जो सो हम बहुत प्राउड से बोल रहा हूँ, अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बहुत तेलंगाना स्टेट से, जो 2 स्टेट से हम 30 साल से काम कर रहे हैं तेलुगु भाषा में। 2 स्टेट में हमको हर एक जिले में, हर एक मंडल तालुका में भी फ्रेंड्स है, और अपना जोड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमें ये जवाब चैनल से हर एक इशू में 2 स्टेट में 2 अलग अलग राज्य होने दो,
मगर एक्ट तो सेंट्रल एक्ट तो कॉमन है, तो स्कीम्स कॉमन है। दो स्टेट गवर्नमेंट को प्रभावित करने के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। सो श्रीनिवास जी को बहुत ही रियली ग्राउंड वर्क से है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के जो नियम है, जो दिव्यांगों को लेकर जो कानून बना 2016 में, उस 2016 का कानून को इन्होंने तेलंगाना स्टेट के अंदर 2018 में लड़के अमेंडमेंट किया है, और इनको बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर में भी इन्होंने हाई कोर्ट में पिल डाल के इन्होंने उस चीज को कानून का अमेंडमेंट करवाया जाता है। तो जब कोई भी राज्य सरकार में जब दिक्कतें तब होती है जब भारत सरकार का कानून को उस राज्य के अंदर में भी अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो इनके अनुभव से हमें ये मिल रहा है कि कई सारे लोगों को प्रॉब्लम्स रहती है, दिव्यांग बहुत गरीब होते हैं, जो हर चीज़ों को जाने में दिक्कत होती है और वहाँ आने में दिक्कत होती है। तो इन्होंने पूरे नेशनल लेवल पे जो फेडरेशन बनाया और नेशनल लेवल पे आज उन्होंने जवाब चैनल जो बनाया है, इसके माध्यम से कोई भी देश का, कोई भी राज्य का, कोई भी विकलांग, कोई भी दिव्यांग लोग हो, हम इस चैनल के नंबर पे नंबर ट्रोल करेंगे, आपकी दिक्कतों को व्हाट्सएप करिएगा, और उस राज्य के अंदर कर कानून नहीं बना है तो उस कानून के लिए भी लड़ाई करने के लिए श्रीनिवास जी तैयार बैठे हैं। हम इस श्रीनिवास जी का जो एक्सपीरियंस है दिव्यांगों को लेके, हर राज्य में, हर जगह में अमेंडमेंट करवा करके उनको, उन दिव्यांगों की जो सरकार का दिया हुआ आशीर्वाद है, उसको हम रूट लेवल तक ले जा करके दिव्यांगों को हर हक की चीज़ों के लिए दिलाया जाएगा। तो इस जवाब चैनल और ये अपडेट्स के लिए श्रीनिवास जी से हमारी हर हफ्ता हम इंटरव्यू लिया करेंगे। हम आने वाले नए साल में 2024 में हम इस चैनल्स के माध्यम से जहाँ जहाँ कोई दिक्कतें हो रही है बताएंगे, और दिव्यांग चैनलों का प्रोग्राम को हमेशा अपडेट करेंगे जवाब चैनल में। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग इस चैनल्स को जितने लाइक्स करेंगे, जितना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपकी समस्याओं को ट्रोल करेंगे, उस राज्य के अंदर आकर के उस राज्य के गवर्नर्स हो गए, उस राज्य के हमारे आदरणीय जो चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे, उनसे भी मिल के इस कानून को कैसे अमेंड करना है, कैसे दिक्कत करना है, इन सारों को लेकर के हम लोग इस श्रीनिवास जी सर्विस देना चाहते हैं इनके एनपीडीओ के थ्रू में, जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू में। तो हम सारे लोगों को वेलकम करते हैं। दिव्यांगों को आज के बाद टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। आपकी हक की लड़ाई ये श्रीनिवास जी चेयरमैन एनपीडीओ के थ्रू कर सकते हैं। इनकी इस चैनल पे नंबर दिया जाएगा, कोई भी समस्याएं हों उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि टेलीफोन में बात करना बहुत संभव नहीं हो पाती है। और आपके व्हाट्सएप के बाद में पर्सनली श्रीनिवास जी के सेक्रेटरी कॉल कर लेंगे और उस समस्याओं को समाधान के लिए ये 24 घंटे 7 दिन ये आपके लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि आज इन्होंने अपने पूरी जिंदगी इस दिव्यांगों के लिए निछावर कर दी है। इन्होंने जो तकलीफें चले, जन्म से इन्होंने दिव्यांग है, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी जो पानी की वजह से हुआ, तो इनकी जैसा कोई अदर जनरेशन में ना हो तो तकलीफ जानते हैं। तो मैं ये जवाब चैनल की तरफ से और इस श्रीनिवास जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। वो आपने भी चैनल बना करके जो आगे लेके जा रहे हैं, तो ये जवाब चैनल की तरफ से नई नूतन मुबारक हो और नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। और हर राज्य को हम अलर्ट करेंगे और कानून बनाने के लिए हेल्प करेंगे, और कानून जितने भी दिव्यांग में चाहे सुनने के रूप से दिव्यांग हो, आँख के रूप से दिव्यांग हो, ऑर्थोपेडिक हो, आँच का हुआ हो, या तो आपने पैरालिसिस हुए हो, ये सारे लोग दिव्यांग के श्रेणी में आते हैं। तो दिव्यांग भाइयों बहनों, आज के बाद आप लोगों के लिए जवाब चैनल जिंदा रहेगा और हमेशा अलर्ट रहेगा। आपकी कोई भी हक की लड़ाई हो, इसमें आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हमारे श्रीनिवास जी 24x7 के साथ में आपको रेस्क्यू करेंगे और आपको लेकर के कानून को रूप दिए जाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। और आप सभी को हम
सादर प्रणाम करते हैं। ये जवाब चैनल की शुरुआत है।